किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। ओम भाई शांति। जी, आदि में जब दादा लेखराज के साक्षात्कारों का सेवक राम ने अर्थ समझाया तो दोनों माताओं के सामने समझाया, तो क्या शिव की अष्टमूर्तियां भी वहां थी? यदि थी तो कहाँ और कैसे थी? बाबा ने बोला कि जब साक्षात्कारों के अर्थ पहले पहले अष्टदेवों ने सुने, फिर उन दो माताओं को पता चला। तो कैसे थे? तो बाबा ने बोला उनके मित्र संबंधी थे, रिश्तेदार और मित्र थे वो अष्टदेव वाली आत्माएं। तो उस समय उनके घर में अवेलेबल थी वो, आटो के आटो, एकदम क्लोज संबंधी होंगे, सारे उधर अवेलेबल थे। जब ये बातें चल रही थी, हो सकता है सारे इकट्ठा बैठे होंगे, और तब जाके जो बड़ी माता है बोल बोल करने वाली, उसने जाके बताया होगा सेवक राम जी को कि ऐसे ऐसे साक्षात्कार हुए, और उन सबके सामने उन्होंने अर्थ बताए। वो अर्थ पहले पहले अष्टदेव को पता चले। बाबा ने बोला है वार्तालाप में, ये ज्ञान को रिफाइन किया था बाबा ने। नहीं भाई जी, ये तो ना बाबा बोलते हैं ना कि मैं 3 मूर्तियों के बीच में प्रत्यक्ष होता। बाबा ने बोला है मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ, 3 मूर्तियों के बीच प्रत्यक्ष होता हूँ नहीं। हाँ, साथ आता। हाँ, तो 3 मूर्तियां थी ना, हाँ, और सेवक अष्ट राम। भाई जी, मैं अभी चली गई थी उधर किचन में, तो अष्टदेव का क्या ये साथ थे उस समय वहाँ? हाँ बोला है ना, पॉइंट है, भेजिए पॉइंट इधर चैट में डालिए कोई। बाबा ने हम्म। वार्तालाप में पॉइंट बोला है हम्म। कि पहले पहले साक्षात्कारों का अर्थ अष्टदेव को पता चला। हाँ, ऐसे ही बोला। उधर उपस्थित थे वो कलकत्ता में, सिंध हैदराबाद, सॉरी कलकत्ता में, वो उनके रिश्तेदार संबंधी आदि थे अष्टदेव। तो जन्म जन्मांतर के साथी है। सेवक राम वाली आत्मा के मुख से पता चला या फिर माता के मुख से पता चला? सेवक राम के मुख से डायरेक्टली, पहले पहले साक्षात्कारों का अर्थ है। इसलिए हम्म। बोला है ना, मैंने ज्ञान किसको दिया? सूर्य को दिया, और सूर्य ने किसको दिया? हम्म। 8 वसुओं को दिया। वसुओं को दिया। फिर हम्म। 8 वसुओं ने उसको आगे जी। प्रसारित किया। जी ये भाई। पॉइंट है, भाई जी, भाई माताओं जी, से ले 8 वसुओं लीजिए। को दिया, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब प्रजापिता ब्रह्मा भी पहले बड़ी माँ से पहले सुनी नहीं तो ब्रह्मा नहीं होता है ना, ब्राह्मण नहीं बनता है ना। ऐसे अष्टदेव बाप के मुंह से सुनना, ये तो ब्राह्मण बनना, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सुनना। पहले तो गीता माता ब्रह्मा से सुनना है ना। हम्म। तो उसने जब साक्षात्कार बताए, तब सेवक राम ने भी सुने, और राष्ट्रदेव तो उधर ही बैठे हुए थे ना। बाबा ने बोला ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या, ऐसा बोला है मुरली में। तो वैसे वो, बाप के साथ साथ सुन के ब्राह्मण बने होंगे पहले पहले। हाँ जी, हाँ जी। और भाई भाई जी, जी, माना कि अष्टदेव सारे कलकत्ते में ही थे उस हाँ वक्त। जी, कलकत्ते में थे उस समय। सेवक राम, उनका एक घर सिंध हैदराबाद में भी था। दादा लेखराज का भी व्यापार भी था सिंध हैदराबाद में। दादा लेखराज और सेवक राम तो साथ साथ ही थे, लेकिन जब कलकत्ता का व्यापार बढ़ गया तो सेवक राम को भागीदार बना लिया। तो दादा लेखराज कभी यहाँ आते थे, कभी वहां जाते थे। सेवक राम यहाँ की दुकान संभालते थे। तो अष्टदेव भी
उसी समय उधर मौजूद थे। बाबा ने तो ऐसे ही बोला है, बाकी प्रैक्टिकल हिस्ट्री तो और गहराई में निकलती जाएगी जब रिसर्च होगा। उनके नाम क्या थे ये भी निकल निकल आएगा। उन अष्टदेव के उस जन्म में क्या क्या नाम थे वो भी निकल आएगा। और भाई जी, जब सेवक राम ने शरीर छोड़ा तो क्या सेवक राम ये आत्मा के साथ ही गया? और अगर साथ ही गया तो फिर जगदम्बा में किसने प्रवेश किया? बाबा ने बोला है कि वो मुकर्रर रथ है, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है उसको वो साथ में ही लेके प्रवेश करता है। चाहे जगदम्बा में हो, चाहे दादा लेखराज में हो, जो भी वानियां चली, शिव उस सूक्ष्म शरीर को अपने साथ में लेकर ही प्रवेश करता है। वो वाइब्रेशन का शरीर है, सूक्ष्म शरीर। बोला है ये बात मुरली में, जब जगदम्बा में इसलिए वो प्रवेश मुकर्रर किया, रथ है। अच्छा, जब जगदम्बा में प्रवेश किया तो भी वो सूक्ष्म शरीर साथ में ही था, और जब दादा लेखराज में किया तो भी साथ में ही था। हाँ जी। भाई जी, ये सेवक राम वाला सब तो है ना, अभी तक पता नहीं है ना कि भाई जलाया कि क्या हुआ है। पत्थर भित्तर में ठोक दिया, लाश भी गुम कर दी। तो हम्म। जब लाश ही गुम कर दी, मुरली में बोला, तो उसको जलाया क्या किया किसको पता। पता नहीं है ना लाश ही भाई। गुम कर दी, किसी को पता ही नहीं है। उन लोगों को ये पता किसको, है, किनको उन जिन्होंने, लोगों को? उनको पता है जिन्होंने, जिनके सामने ये सारा कुछ हुआ है कांड। उनको पता होगा, हाँ भाई जी। जिन्होंने किया होगा। अभी भूत प्रेत प्रवेश करके सारी की सारी यज्ञ के आदि की हिस्ट्री भी खोलेंगे। हाँ भाई जी, ये भी अंत में तो बताएंगे सारा, मुझे। अंत में सारा खेल क्लियर हो जाएगा। पता भी चली जाएगा। हाँ। वो लोग तो मारे डर डर के कैसे निकलेंगे, पता ही नहीं। हाँ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जो ये 108 की माला बनेगी उसमें अष्टरत्न तो होंगे ना? माता जी, मालाएं बाबा ने कई वानियों में बोला है, बाबा एक नहीं अनेक मालाएं बना देंगे। तो जो राम वाली आत्मा है वो सूर्यवंश का प्रजापिता भी है और जगत पिता भी है। दो रोल है उसके, समझ में आ रहा है? हाँ सूर्यवंश जी, का हाँ जी। प्रजापिता और जगत पिता। ठीक है। जो अष्टरत्न है वो अपने अपने धर्म के प्रजापिता है। हाँ जी। इस्लाम धर्म का अष्टरत्न इस्लाम धर्म का प्रजापिता है। तो जो राम वाली आत्मा है उसके दो रोल है। वो अष्ट देवों का भी मुखिया है और जो अष्ट रतन रूपी जो प्रजापिता है उनका भी मुखिया है। हाँ जी। हीरा है वो, हीरा। और अष्टदेव भी सारे हीरे है। सूर्यवंश का मुखिया है। तो होता क्या है, बाबा ने बोला है अनेक मालाएं बना देंगे। तो सूर्यवंश का जो मुखिया है वो अपनी माला भी बनाएगा या नहीं बनाएगा? सूर्यवंश की 108 की अलग से बनाएगा भाई जी। बनाएगा। तो उस सूर्यवंश की जो 108 की माला रहेगी उसमें अष्ट रतन नहीं होते हैं। उस सूर्यवंश की 108 की माला में अष्टदेव होते हैं और हर एक अष्टदेव का अपना 12-12 का ग्रुप होता है। जी भाई जी, लेकिन भाई जी अभी 4-5 दिन पहले ना एक मुरली चली थी, उसमें बाबा ने बोला था कि 12-12 के 9 ग्रुप बनेंगे। तो आप उसमें, हाँ बता रहा जी। हूं। वो तो क्या है, जिन्होंने पुरानी वानियां सुनी है तो सालों साल बाबा यही बात बताते थे हमेशा, अष्टरत्न वाली। ये तो
बाद में लास्ट में फिर 2017-18 की 19 की वानियां सुनोगे तो फिर हर एक अष्टदेव को 12-12 का ग्रुप बनाने के लिए बोल दिया। तो पहले से तो यही बात बताई जाती थी कि राम वाली आत्मा जो सूर्यवंश का मुखिया है उनके 12 पहले, फिर इस्लाम धर्म का जो प्रजापिता है अष्टरत्न है उसके 12, क्रिश्चियन धर्म का जो प्रजापिता है उसके 12, मुस्लिम का प्रजापिता उसके 12, ऐसे करके 9 धर्मों के 12 90 108, ये 108 की माला ऐसे बताते थे बाबा। हाँ जी भाई जी। तो वो तो माला है ही, वो सृष्टि के मुख्य मुख्य राजाओं को इकट्ठा करके एक माला बनाई बाबा ने। शंकर जगत पिता की माला है वो। दो रोल है ना उसके, जो जगत पिता है वो दूसरे दूसरे धर्मों का भी पिता है या नहीं है? हाँ जी। वो है। तो जो सूर्यवंश के पहले पहले मुख्य 12 मन के, वैसे चंद्रवंश के मुख्य 12 मन के, इस्लाम के प्रजापिता के पहले मुख्य 12, इन सारों को इकट्ठा करके ये 108 की माला, ये इस्लाम के जो 12 रहेंगे ना प्रजापिता के, माना अष्टरत्न के, इस्लाम के अष्टरत्न के 12, ये जन्म जन्मांतर इस्लामी धर्मखंडों में बड़े बड़े राजाएं बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म के जो 12 रहेंगे तो क्रिश्चियन धर्म खंड में बड़े बड़े राजाएं बनते हैं। तो इन सब 12-12 को इकट्ठा लेके ये 108 की माला शंकर जगत पिता उसकी माला है ये। बाप राजयोग सिखाता है, हाँ जी। तो मुख्य मुख्य राजाओं को इकट्ठा कर दिया, लेकिन वो सूर्यवंश के भारतवासी राजाएं नहीं है सारे के सारे। जो भारतवासी राजा है वो सूर्यवंश के राजा है, वो राम वाली आत्मा से जन्म जन्मांतर कनेक्टेड रहेंगे, अष्ट देवों से जन्म जन्मांतर कनेक्टेड रहेंगे, वो 108 की माला अलग है। वैसे ही हर एक अष्टरत्न भी अपनी अपनी 108 की माला तैयार करेगा, पता है? हाँ जी। इस्लाम का प्रजापिता भी अपनी 108 की माला तैयार करेगा, बौद्ध धर्म का प्रजापिता भी अपनी 108 की माला तैयार करेगा, और जो इस्लाम धर्म का प्रजापिता जब 108 की माला तैयार करेगा तो उसके जो पहले 8 होंगे ना, वो अपने को क्या समझेंगे पता है क्या? वो अपने को अष्टदेव ही समझेंगे। जो असली अष्टदेव है सूर्यवंश के, उनको नहीं मानेंगे वो। इसलिए तो आज इतना सारा घमासान हो रही है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो तो बाद में मानेंगे, लास्ट में मानेंगे 28 हाँ जी भाई जी। साबित भाई होगा। 8 के बाद जो 108 माला बनेगी 108 की, तो वो जो श्रेष्ठ माला होगी उसमें सूर्यवंशी ही होंगे, उसमें वो अपने हाँ धर्मों जी, के मुखिया अष्टरत्न नहीं होंगे। यही कंफ्यूजन था हाँ भाई। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भाई जी। जन्म जन्मांतर के भारतवासी राजा है सूर्यवंशी, ठीक। विदेशों में जाके राजा अर्थ नहीं बने। अष्टदेव तो राजा नहीं बनते, वो राजा राम के साथ में हमेशा साथ निभाते हैं। अष्टदेव के लिए बाबा ने बोला सतयुग और द्वापर युग में महाराजाएं बनते हैं, और त्रेता युग और कलयुग में उसके राज्याधिकारी बनते हैं। राज्याधिकारी माना वो अगर शिवाजी महाराज है तो वो उसका सेनापति बनेगा, उसका अमात्य बनेगा, उसका पेशवा बनेगा। जो भी 8 पद है उन अलग अलग पदों को धारण करेंगे, हमेशा उसके सहयोगी बनेंगे। और द्वापर युग में बड़ा महाराजा भी बनेंगे अष्टदेव, तो वो बड़ा ते बड़ा जो महाराजा है राम वाली आत्मा, उसको उसको पूरी तरीके से रिगार्ड और उसके कंट्रोल में ही रहेंगे, वो कोई उससे अलग नहीं होंगे। हाँ, जो संगम युग में पुरुषार्थ किया है इसकी वजह से बड़े बड़े महाराजाएं बनते हैं, और द्वापर युग सॉरी त्रेता युग और कलयुग में राज्याधिकारी बनते हैं। भाई पृथ्वीराज जी। चौ हाँ जी जी। सेवक राम जी का माता पिता कहीं भी नहीं लिखे ना, क्योंकि ये सेवक राम का ही गुम कर दिया। इनका माता पिता कौन है बोले कैसा पता चलता है? जैसे एक अद्भुत कहानी बुक में दादा लेखराज जी का माता पिता अभी माता जी रिसर्च की बात है, जिन्होंने फोकस्ड होके रिसर्च किया होगा आदि के सारे पत्ते खुल जाएंगे, उनको पता भी चल गया होगा, एडवांस पार्टी में किया होगा किसी किसी ने रिसर्च। अभी ढेर सारा काम पड़ा हुआ है।
भाई जी, जैसे अष्ट देवों के लिए बताया कि सतयुग त्रेता युग में वो बड़े बड़े महाराजाएं बनते हैं। सतयुग त्रेता युग में नहीं, सतयुग और द्वापर युग में। सतयुग और द्वापर युग में बड़े बड़े महाराजाएं बनते हैं। हाँ जी। नहीं तो सतयुग में तो भाई जी कोई राजाएं महाराजाएं दास दासी प्रजा कुछ होता ही नहीं, सब आत्माभिमानी होते हैं। तो लेकिन बाबा ने वहां बोला ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। हम्म, ये बात समझ में नहीं आती जी कि दास दासी चंदा। नहीं, भले विकार नहीं है, लेकिन जो राजा ही है, उच्च पद है, वो तो होगा ना उधर। धीरे धीरे नीचे उतरना होता है ना सतयुग से, एक एक जन्म में नीचे उतरते जाते हैं, कलाएं भी कम होती जाती है धीरे धीरे। भाई भाई जी कलयुग हेलो। का क्या होता है ये ना? भाई जी राम राम वाली आत्मा तो कभी प्रजा में भी आती है। राम वाली आत्मा हाँ, उस लास्ट वक्त लास्ट में भी में अष्टदेव साथ होंगे। साथ होंगे। जैसे जैसे कोई मोहल्ला होता है, या कोई वर्कर्स की यूनियन होती है, या रेलवे स्टेशन में वो जो क्या होते हैं, वो हमाल हमाल होते हैं ना, कूली कूली। अमिताभ बच्चन का फिल्म देखा, कूली? तो सारी प्रजा ही प्रजा है, लेकिन उसमें भी वो उनका मुखिया रहता है, लीडर, हीरो। तो राम वाली आत्मा प्रजा में जाएगा तो अष्टदेव भी जाएंगे, वो उनका हीरो रहेगा। वो जो भी जहां भी रहेगा उनका हीरो रहेगा, नंबर वन मुखिया रहेगा उनका हाँ सबका। जी भाई जी। भाई जी ये 12-12 ये मनकों का क्या अर्थ होता है भाई जी? क्या 12-12 मनकों का अर्थ क्या होता है, मतलब? 12 नवा 108, जैसे बोला ना 108 की मालाएं तैयार होती है हम्म। नौ धर्म, तो ये 12 का ग्रुप क्या होता है भाई जी? 12 का ग्रुप, जैसे बाप का 12 का ग्रुप होता है, वैसे 12 का ग्रुप होता है। बाप के 12 के ग्रुप में 4 स्थापनाकारी, 4 पालनाकारी, 4 विनाशकारी। हर एक के ऊपर अलग अलग धर्म का छिलका। अच्छा, किसी समझ के गए ऊपर भाई जी। चंद्रवंश का, किसी के ऊपर इस्लाम वंश का, किसी के ऊपर बौद्ध वंश का। वैसे ही अष्टदेव का जो 12 का ग्रुप रहेगा, उसमें भी 4 स्थापनाकारी, 4 पालनाकारी, 4 विनाशकारी। हर एक के ऊपर अलग अलग छिलका रहेगा। अभी जो अष्टदेव के कनेक्शन में आए रहेंगे, जिन्होंने अपना तन स्वाहा किया रहेगा, जो पूरी तरीके से ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे, जब फाउंडेशन पड़ता है अष्टदेव की राजाई का, तब वो स्थापनाकारी ग्रुप में होंगे वो बच्चे। और जब फाउंडेशन पक्का होके बिल्डिंग तैयार होने लगेगी, तैयार हो जाएगी, तो कुछ आत्माएं ऐसे जो पालना के निमित्त बन जाएंगे। और सारी बिल्डिंग तैयार होने के बाद फिर से बिल्डिंग को तोड़ने के लिए कोई विनाशकारी के निमित्त भी बनेंगे। तो उन 12 में पहला अष्टरतन होगा ना? भाई, अभी तो समझाया। अष्टदेव का जो 12-12 का ग्रुप है, उसमें अष्टरत्न नहीं होता है। अष्टरत्नों की अपनी मालाएं अलग होती है। जो जगत पिता की माला है, उसमें हर धर्म के 12-12 जब इकट्ठा किए जाएंगे, तो उसका जो पहला नंबर होगा वो अष्टरत्न होगा। जो सूर्यवंशियों की 108 की माला बनेगी, उसमें अष्टदेव और अष्टदेव के 12-12 होंगे, उसमें अष्टरत्न नहीं होंगे। लेकिन जो जगत पिता की माला बनेगी, उसमें हर धर्म का जो अष्टरत्न होगा वो पहला नंबर होगा। और ये अष्टदेव हर जन्म में राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? अब महाराणा प्रताप के केस में तो भामाशाह का अपना राज्य था और वो योगिनी माँ बोलते बाबा। हाँ, तो
जो भामाशाह था वो उसका सहयोगी बना। वो राज्य अधिकारी नहीं था, उसका अपना राज्य था ना, तो उसको दे दिया जब वो हार गया तो। हो सकता है ना, जैसे शिवाजी महाराज है, उनका 1974 में 1974 में जब राज्याभिषेक हुआ, उसके पहले उनके कई सेनापति, एक दो सेनापति हुए, और लेकिन जब राज्याभिषेक हुआ तो जो सेनापति बना वो हम्बीरराव मोहिते था। वैसे भामाशाह ने महाराणा प्रताप को अपना क्या धन दे दिया, जो भी है बहुत सारा। बाद में हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, अभी मुझे तो पता नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा। हो सकता है भामाशाह महाराणा प्रताप के साथ शामिल हुआ रहेगा, फिर धन भी दिया रहेगा, धन से भी मदद किया रहेगा, और बाद में उसी बड़े राजा के साथ वो शामिल हुआ रहेगा, तो जैसे उसका राज्याधिकारी बना रहेगा। वो मित्र जो था उनका। मित्र था, मित्र संबंधी, जन्म जन्मांतर के उसका संगी अपना साथी भी। राज्य था। हम्म, फिर भाई ये जी भामाशाह की जो बात है, ये कलयुग भाई की जी बात है ना। हाँ, भाई जी हजार भुजा, फिर हजार भुजा में कौन कौन ऐड होंगे, फिर कैसे होगी वो हजार भुजाएं? कौन से अष्टदेव के हजार भुजाओं की बात पूछ हाँ रहे हो आप? हाँ, अष्टदेव की। अष्टदेव के हजार भुजाओं में जो उनके सहयोगी बनेंगे उनके ही नंबर बनेंगे। जो सबसे ज्यादा सहयोगी बनेंगे वो पहले 12 में आएंगे। जो अच्छा उससे 12 के भी सहयोगी बन जाएंगे वो 108 में आ जाएंगे। 108 के भी जो सहयोगी बनेंगे वो 1000 में आ जाएंगे। जिसने जितना ज्यादा सहयोग दिया वो उतना ऊपर जाएगा। हर एक अष्टदेव की हजार हजार भुजाएं, हर एक अष्टदेव अपनी हजार भुजाओं फैला के अपनी अपनी दिशा में राज्य करेंगे, ऐसा बोला है। 8 अच्छा, राजाइया स्पष्ट इस दिखाई पर देगी। जा रहेंगे, हाँ, ऐसा है स्पष्ट भाई। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्राह्मणों की दुनिया में यही बात बुद्धि में बैठती नहीं। स्पष्ट माना, अभी तक 80-85 साल हो गए, अरे स्पष्ट माने एकदम क्लियर दिखाई देगी, ये अष्टदेव और ये उसका परिवार, ये फलाना फलाना माता इनके इससे जुड़ी हुई है, ये फलाना फलाना भाई इनके इससे जुड़ा हुआ है, एकदम क्लियर कट दिखाई देगा। ब्राह्मण परिवार में सब जानेंगे कि हाँ ये सारे इनके ग्रुप वाले हैं, ये सारे उनके ग्रुप वाले हैं। जैसे ब्रह्म कुमारीज में प्रकाश मणि दादी को चाहने वाले, प्रकाश मणि दादी के जो भी है वो ग्रुप अलग दिखाई देता था। रमेश भाई क्या ग्रुप अलग दिखाई देता था। गुलजार दादी का ग्रुप, गुलजार दादी दिल्ली में रहती थी, जगदीश भाई और गुलजार दादी, बाबा ने बोला आर्य समाजी, उनका ग्रुप अलग दिखाई देता था। ऐसे स्पष्ट ग्रुप दिखाई देंगे। शुरुआत हो चुकी है। जी भाई जी, जैसे आपने आपने ये बताया ना, 4 स्थापनाकारी, 4 पालनाकारी और 4 विनाशकारी। तो इस तरह से 4 के 12 12 का ग्रुप बन जाता है। तो ये 4 4 जो है, 4 को किस तरह से समझेंगे, क्या नाम देंगे? क्या क्या नाम देंगे मतलब? जैसे 4 स्थापनाकारी, 4 पालनाकारी और 4 विनाशकारी, तो ये 12 ये 12 का ग्रुप बन जाता है ना। हम्म, इसी तरह से ये 4 जो बनते हैं, चारों मतलब ये 4 भुजाएं, क्या उनको क्या बोलेंगे? कौन से 4? स्थापनाकारी 4। अष्टदेव में पहले 4 स्थापनाकारी, पहली राम वाली आत्मा, दूसरी योगिनी माँ, फिर तीसरे नंबर का अष्टदेव जिसके ऊपर इस्लाम धर्म का छिलका चढ़ा है, चौथे नंबर का अष्टदेव जिसके ऊपर बौद्ध धर्म का छिलका चढ़ा है। क्या पूछना क्या है जी आपको, मुझे समझ में जी नहीं जी, समझ गए। आया। मतलब ये 4 जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये बोलेंगे क्या? हाँ जी, राम वाली आत्मा ज्ञान, योगिनी माँ योग, तीसरे जी नंबर का अष्टदेव इस्लाम धर्म का धारणा, चौथे जी नंबर का अष्टदेव बौद्धि सेवा, फिर पांचवें नंबर का अष्टदेव फिर से ज्ञान, कृष्ण और क्राइस्ट हम्म, की राशि मिलाई जाती है। जी जी भाई जी, समझिए। फिर छठा सन्यासी योग, सातवां मुस्लिम धारणा, आठवां सिख सेवा,
इसलिए सिखों में देखो सेवा बहुत करते हैं, सेवा कोई कर्मणा सेवा को प्रथम लक्ष्य देते हैं। तो बड़े बड़े जो धनवान लोग होते हैं वो भी, उनका जब सत्संग रहता है तो उसमें जूते संभालने की सेवा करते हैं। भाई जी, संगम युगी कृष्ण की यशोदा योगिनी माँ है। संगम युगी कृष्ण की यशोदा योगिनी माँ, टैली तो होता है, बाबा ने यशोदा का अर्थ बताया जो यश दे, जो यश दे। तो 98 में बाबा को जेल होगी, 98 99 में जगदम्बा छोड़ के चली गई। फिर धीरे धीरे ब्राह्मणों का संगठन फिर से बाबा ने जुटाना चालू कर दिया 2002 3 4 में, धीरे धीरे जुटता गया है। 2004 में एनएस बना, योगिनी माँ ने सहयोगी बनी बाबा की, और धीरे धीरे ईश्वरीय परिवार बढ़ता चला गया, मधुबन खुलते चले गए। तो यश देने के निमित्त बनी या नहीं बनी? बनी। और बाबा ने बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी माँ अनसुया बाप को अपने बच्चे के रूप में देखती है, जिसमें भगवान आया हुआ है, जिसमें शिव प्रवेश हुआ है। क्या वो साधारण मनुष्य नहीं है? उसको बीमारी नहीं होती है? उसको चारों तरफ से जब ग्लानि होती है तो निगेटिव वाइब्रेशन का असर उसके शरीर के ऊपर नहीं होता है क्या? अरे वो तो साधारण तन में आया हुआ है ना, उसको कोई लॉटरी मिली हुई है क्या? तो सभी परिस्थितियों से गुजरता है चारों तरफ से, तो उसको बाबा 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 करते रहते हैं। लेकिन उसके रथ को क्या सहन करना पड़ता है वो उसको पता है, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, उसको क्या सहन करना पड़ता है। विधर्मियों की मार भी सहन करनी पड़ती है, सारी चीजें सहन करनी पड़ती है, संकल्पों विकल्पों की मार सहन करनी पड़ती है, निगेटिव वाइब्रेशन सहन करने पड़ते हैं, परिवार में बच्चों के नाज नखरे भी सहन करने पड़ते हैं, सब कुछ सहन करना पड़ता है। तब वो योगिनी माँ उसको बच्चे के रूप में देखती है। अरे मेरे बच्चे की हालत कैसे हो गई, उसको वो स्नेह देती है, प्यार देती है। इसलिए महाराष्ट्र में एक कहावत है, स्वामी तीनी जगाचा आई बिना भिकारी। तीनों जगत का जो स्वामी है वो माँ के बिना भिकारी। तो अनसुया उस तीनों जगत के स्वामी की माँ बन जाती है और अपना बच्चा बना लेती है। तो यशोदा हो गई या नहीं हो गई? यश देने क्राइस्ट की वाली भी यशोदा होगी। है। अरे क्राइस्ट की भी। क्राइस्ट की भी यशोदा होगी, 5वें नंबर के पूर्वज की भी। तो वो यशोदा होगी तो यश देने के लिए साथ में होनी चाहिए ना, दूर बैठी हुई यश दे सकती है क्या? प्रत्यक्ष हो गए वो। अरे अभी कहाँ प्रत्यक्ष होगी, अभी तो फाउंडेशन में सहयोगी बनेंगे, तब जाके धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो फाउंडेशन का समय है। अभी जो जितना सहयोग दे, जो जितने बड़े विघ्नों में टिका रहे, तब जाके साबित होगा, सारी दुनिया मानेगी। पहले तो अष्टदेव का परिवार मानेगा कि सबसे ज्यादा सहयोग तो इसने दिया। कब तक प्रत्यक्ष होगा? प्रत्यक्ष तो गुणों से, चलन से, वाचा से, सेवा से प्रत्यक्षता होती है। तो 2028 तक छोटा सा समय है, 27-28 तक अष्टदेव का ग्रुप में जो 12 मन के हैं, उनके सारे चेहरे उनके सेवा से, सेवा के स्टॉक से, उनके चलन से, उनके सहयोग से प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। पहले मुखिया को प्रत्यक्ष होते या बाकियों को प्रत्यक्ष होते? पहले मुखिया को पता चलता है ग्रुप के कौन क्या है, किसने किस समय कितना सहयोग दिया, किसने कहा साथ छोड़ दिया, वो समझ जाता है अंदर ही अंदर।
बाद में बाकी के समझते हैं नंबरवार। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। हिंदी फिल्म का गाना है पुराना। यहाँ तक कि ब्राह्मणों की दुनिया में कई लोग, ब्रह्म कुमारी इसका इतना फैलाव हो गया, विस्तार हो गया सारी दुनिया में, आज तक वो राम वाली आत्मा, शिव बाबा का पाठधारी, ये बातें समझे ही नहीं। और थोड़े से बच्चों ने बाप को पहचान लिया। 76 से धीरे धीरे पहचानते गए। 2018 में 8 सीट पे सेट हो गए। अभी ब्राह्मणों की दुनिया वही पड़ी हुई है। कई सारे तो उनको पता ही नहीं है कि ये अष्टदेवों का कार्य करने का समय है, 19 से लेकर 28 तक का। अभी जो भगत है उनके बुद्धि में ये बातें कहाँ बैठती है। अभी जिनको जन्म जन्मांतर के प्रजा क्वालिटी के संस्कार होंगे वो कहाँ समझेंगे क्या अष्टदेव, क्या 108 की माला, क्या। बस जैसे कॉमन सत्संग है वैसे चलते रहते हैं। बोलते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाकी उसी शिव बाबा ने ज्ञान के जो हजारों फॉर्मूले दिए, उस फॉर्मूले से उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बोलने की बात है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हमें किसी से लेना देना नहीं है। अरे लेना देना कैसे नहीं है? बाप को लेना देना है। बाप ने वो फॉर्मूले दिए, बाप के पास वो प्लानिंग है पूरी की पूरी कि कैसे स्वर्ग स्थापन होगा, कैसे मालाएं तैयार होगी, कैसे ये ब्राह्मणों की सृष्टि तैयार होगी। फॉर्मूले को समझना ही नहीं है, अनाड़ी बन गए। ऐसे समझने वाले समझ जाएंगे। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जो इशारे से समझते वो देवता, जो कहने से समझते वो मनुष्य, और जो कहने के बाद भी नहीं समझते वो सारे राक्षस संप्रदाय। अभी जो ज्ञान के आधार से समझेंगे वो कठिन परिस्थितियों में भी साथ देंगे, और जिन्होंने ऐसे भावना के आधार से किसी ने बता दिया अरे ये ऐसा है वो वैसा है, सत्य वचन महाराज, वो कठिन परिस्थितियों में थोड़ी साथ देंगे। वो तो डगमगा जाएंगे, हिल जाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। प्रश्न मुरली चली थी एक, जिसमें बाबा ने कहा कि जब तक ज्ञान अधूरा है तब तक ये संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, जब हाँ ज्ञान जी, संपूर्ण हो जाएगा तो ये संकल्प विकल्प चलना बंद हो जाएंगे। हर एक आत्मा के लिए ज्ञान का अधूरापन और संपूर्णता अलग अलग है, नंबरवार है। राम वाली आत्मा के लिए संकल्प विकल्प चलेंगे, उसके लिए तो ज्ञान संपूर्ण है। एक ही टीचर है, और एक ही टीचर एक ही क्लास में पढ़ा रहा है, तो कोई फेल हो रहा है, कोई फर्स्ट क्लास आ रहा है, कोई सेकंड क्लास ले रहा है, कोई स्कॉलरशिप ले रहा है। वैसे ही है, नंबरवार है। ज्ञान हर एक आत्मा के लिए ज्ञान की संपूर्णता पहुंचने का अपना अपना समय है। जब उसका समय आ जाएगा वो सीट पे सेट हो जाएगा, फिर संकल्प विकल्पों का खेल बंद। ठीक है भाई जी। भाई जी एक जैसे ना ये जो सतयुग में नारायण बनेंगे, ये तो आधार मूर्त बनेंगे ना। आधार मूर्त। ठीक है भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी जैसे निराकार को याद करने की जो शूटिंग होती है, जैसे बेसिक में तो वो जो बाप है उसको बेसिक वाले तो जानते नहीं है, वो तो एक निराकार बिंदु को ही याद करते रहते हैं।
लेकिन एडवांस में भी जो ये निराकार को ही मानने की जो शूटिंग है, ये कैसे होती है? एडवांस में निराकार को मानने की शूटिंग ऐसी होती है कि उनको साकार जो है राम वाली आत्मा, जिसमें शिव प्रवेश करता है, उससे कोई स्नेह नहीं होता है। उनको लगता है अरे वो तो एक माध्यम है बस। उनके बुद्धि में यही बात बैठती है कि शिव ही सर्वे सर्वा है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। तो ऐसे भी एडवांस में आत्मा है जो निराकार शिव को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। जब 2016 में बाबा ने ज्ञान के एक पॉइंट को रिफाइन किया, जैसे पहले बाबा बोलते थे सोमनाथ में जो शिवलिंग है उसमें लाल पत्थर पे जो हीरा जड़ा हुआ है, वो हीरा जो है वो शिव की यादगार है, और जो लिंग है वो शरीरधारी की यादगार है। लेकिन बाबा ने अभी क्या बोला कि जो हीरा जड़ा हुआ है वो शिव की यादगार नहीं है। 2016 में जो नया क्लैरिफिकेशन दिया, बोला क्योंकि शिव ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है। राम वाली आत्मा जब शिव समान बन जाती है तो वही हीरो पाटधारी है, हीरा पाटधारी वही हीरा की यादगार है। जब बाबा ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि राम वाली आत्मा की वो यादगार है, तो एडवांस पार्टी के अंदर कलकत्ता के रविंद्र भाई, उन्होंने अपोजिशन किया इस बात का। बोले ये तो राम वाली आत्मा अपनी बड़ाई कर रही है, मैं का पाठ बजा रही है, और शिव को उड़ा दिया पूरी तरीके से इन्होंने। तो उनकी धारणा ऐसे बनी। तो इस तरीके से एडवांस पार्टी के अंदर कोई निराकार को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं कि निराकार ही सब कुछ है, शिव, राम वाली आत्मा कोई है ही नहीं। और एडवांस पार्टी के अंदर ऐसे भी मान्यता रखने वाले हैं जो निराकार शिव को पूरी तरीके से उड़ा देते हैं और बोलते हैं साकार की राम की आत्मा ही सर्वे सर्वा है, वही शिव है, शिव कुछ अलग से होता ही नहीं है। तो बाबा ने बोला जैसे जैनी होते हैं या बौद्धि होते हैं, वो क्या बोलते हैं भगवान भगवान कुछ अलग से होता ही नहीं है। जो आत्मा है, गौतम बुद्ध है, वही भगवान है, वही अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करके भगवान बन जाते हैं। तो राम की आत्मा ही अपनी संपूर्ण अवस्था प्राप्त करके स्वयं ही भगवान बन जाती है, अलग से कुछ शिव होता ही नहीं है। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज एडवांस पार्टी के अंदर ही होती है। यहां तक कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है। इस बात में एडवांस पार्टी के अंदर भी कोई ऐसे बैठे हुए हैं जो बोलते हैं नहीं, गीता का भगवान जो है वो दादा लेखड़ा कृष्ण वाली आत्मा ही है, शिव नहीं है। अभी धीरे धीरे सारा क्लियर होता जाएगा। सभी कैटेगरीज इधर ही मौजूद है। अगर इधर मौजूद नहीं है तो जड़ों में कैसे आएगा, आधारमूर्त आत्माओं में आएगा कैसे? जी भाई जी। और भाई जी दूसरी बात है कि अभी तो ये हमारा जो ज्ञान है वो प्रवृत्ति मार्ग का है। हाँ। तो साकार में जो प्रवृत्ति है वो तो राम वाली आत्मा और जो उसका परिवार है या उसका जो माता है, तो ये पूरा परिवार बनेगा। जब पूरे परिवार को जानेंगे मानेंगे तो ही तो प्रवृत्ति बनेगी ना। कौन सी माता जानेंगे? लक्ष्मी। जैसे हाँ, माता लक्ष्मी जैसे हो गए और पिता हो गए और उसके बच्चे हो गए जो, तो यही तो पूरा परिवार हुआ ना प्रवृत्ति मार्ग में। हाँ, कृष्ण वाली आत्मा बच्चा उसका। जी जी रात जी जी हाँ, ओम राधे और दादा लिख रहे। हाँ जी करेक्ट। सही तो बात है। कुछ लोग जो है वो अष्टदेव को मानते ही नहीं है। नहीं जी, वो तो आत्मा है जी, आत्मा का पाठ है उनका, साकार में पाठ नहीं है। तो उसको तो फिर निवृत्ति मार्ग ही कहेंगे उनको। अष्टदेव का आत्मा का पार्ट है, तो अष्टदेव का जो मुखिया बाप है उसका भी प्रैक्टिकल में कोई पार्ट नहीं हुआ क्या? अष्टदेव को ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसे ब्राह्मण है तथाकथित जिन्होंने अष्टदेव को इमेजिनरी कंसेप्ट बना लिया, काल्पनिक।
अष्टदेव तो आत्मा का पार्ट है, वो तो गुप्त रहते हैं, वो तो वाइब्रेशन वाले हैं, अरे बड़े शांत रहते हैं। अरे वो तो ऐसे, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये कोई अष्टदेव नहीं होंगे। अरे अष्टदेव क्या वाइब्रेशन होंगे। अरे तो अष्टदेव का जो मुखिया था वो तो दिखाई दे रहा था, ऑल ओवर इंडिया घूमता था, जगह जगह जाता था, लोगों को मिलता था, उनकी बातें सुनता था, उसके जवाब देता था। वो तो भगवान पाठधारी है, वो इमेजिनरी नहीं है। लेकिन अष्टदेव बाकी के सारे इमेजिनरी है, वो वाइब्रेशन से पुरुषार्थ करते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। ये ऐसे भगत लोग हैं ना, इन्होंने ये कहानियां बना दी और ये कहानी ब्राह्मण परिवार में स्प्रेड कर दी, और उसकी वजह से सारा का सारा अंधश्रद्धा का ज्ञान फैल गया एडवांस पार्टी के अंदर। अरे बाप जब प्रैक्टिकली साधारण तन में आके विश्व पिता का प्रैक्टिकल शूटिंग हीरो पार्टधारी बनने का प्रैक्टिकल महसूस कराता है हर एक को, क्या अष्टदेव महसूस नहीं कराएंगे? लोग मानेंगे नहीं? प्रैक्टिकल उनको मिलके, उनके वाइब्रेशन से, उनके ज्ञान के आधार से, उनकी सेवाओं के आधार से, तभी तो एक्सेप्ट करेगा ब्राह्मण परिवार। ऐसे ही हवा में एक्सेप्ट करेगा कि वो गुप्त रहते हैं, वो कहीं छुप के रह रहे, वो वाइब्रेशन से सेवा करते हैं? ऐसे होगा क्या भाई जी? जी भाई जी, भाई जी हाँ वो जी, ऐसा नहीं हो सकता। मुरली हाँ पर करेक्ट। वो तो पॉइंट भाई जी, तो यही बात है ना कि यदि उनके परिवार को नहीं मानते, अष्टदेवों को नहीं मानते, फिर तो वो भी तो निराकार की शूटिंग कर रहे। हाँ, अष्टदेव को नहीं मानते, उनके परिवार को नहीं मानते, तो बाबा ने तो बोला है, जो दूसरे दूसरे धर्म वाली आत्माएं होगी, वो सूर्यवंशी का जो बाप ने बनाया हुआ अष्टदेव का परिवार है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है। बाद में लेकिन एक्सेप्ट करेंगे वो, क्योंकि अष्टदेव पहला अपना सूर्यवंशी का परिवार तैयार करेगा। 2028-29 के बाद जब अष्टदेव संपन्न बन जाएंगे, तो अष्टदेव अपनी संपन्न अवस्था में मन बुद्धि से अष्ट रतन में प्रवेश करेंगे। जब अष्ट रतन में प्रवेश करके उसके द्वारा सेवा का कार्य करेंगे, तो वो अष्ट रतन वाला झुकेगा उनके सामने। अष्ट रतन वाला झुकेगा तो अष्ट रतन का जितना परिवार होगा वो भी झुकेगा, सब झुकेंगे, तब जाके मानेंगे। अभी तो विधर्मी के जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं ना, कैसे मानेंगे? जिसका क्लोज कनेक्शन होगा जन्म जन्मांतर का, सूर्यवंशी परिवार का, वही पहले मानेंगे, वही पहले इकट्ठा आएंगे। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होगा। अभी तो बहुत जबरदस्त खेल चल रहा है। अभी तो 9 ग्रह आपस में टकराना भी शुरुआत हो गई। थेरी थेरी नहीं, अभी प्रैक्टिकल में शुरुआत हो गई है सारी चीजों की। ये 24, 25, 26, 27, 28 ये इतना इंपॉर्टेंट पीरियड है। जो लोग पुरानी घिसी पिटी बातों में ज्ञान की उतनी तक ही सीमित है, वो तो दुर्गति में जा रहे हैं। अभी कुमार लोग शादियां कर रहे हैं, कन्याएं यज्ञ छोड़ के चली जा रही है, घर पे जाके शादियां कर रही है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन मंथन बाप गुप्त होने के बाद जो अभी फेज चल रही है यज्ञ की, जो शूटिंग चल रही है, उसको टैली नहीं कर पा रहे सारी चीजों को। जो पाठधारी होंगे बाप गुप्त होने के बाद, जो उनसे कनेक्शन में आएंगे, वो टिके रहेंगे। इसलिए बाबा ने बोला है, अष्टदेव बड़े बड़े स्टीमर का पार्ट बजाते हैं, जो उनका सहारा लेके वो तो फिर भी कम दुर्गति में चले जाएंगे। बाकियों का तो वो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चल ही नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि अरे क्या है, कुछ नहीं रहा, बाबा चला गया, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। तो वैसे ही हुआ, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए और ब्राह्मण परिवार में पूरी तरीके से रावण राज्य फैल गया। ऐसे ही एडवांस पार्टी में हो रहा है शूटिंग। जी भाई जी। ज्ञान अपने आप में संपूर्ण सत्य है, 100%। सिर्फ हम अपनी ज्ञान का अधूरापन, हम कितना समय देते हैं धंधाधूरी में, कितना समय देते हैं ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में, कितना समय देते हैं, उसके ऊपर सारा मदार है। ज्ञान कभी झूठा नहीं है। ज्ञान दाता ने ज्ञान एकदम परफेक्ट दिया हुआ है, लेकिन हम उसको समय प्रमाण अनुसार धारण करना नहीं चाहते। और बहुत सारी बातें ब्राह्मण परिवार के अंदर सुनी सुनाई बातें ज्यादा है। कोई किसी का प्रूफ प्रमाण मांगता ही नहीं है। किसने कोई बात बताई, बस फिक्स हो गई दिमाग में।
उसको प्रूफ प्रमाण से टटोलो, और प्रूफ प्रमाण टटोले जाते हैं सिर्फ अव्यक्तवाणी और मुरलियों के आधार से। वो जिज्ञासा खत्म हो गई। जब बीके से एडवांस में आए तो कैसे प्रूफ प्रमाण टटोले, एक एक चीज देखी समझी, तब आए ना एडवांस में। अभी भी कोई बातें आती है तो हर एक चीज का प्रूफ प्रमाण देखिए। और मुरली का एक पॉइंट बाबा ने किस संदर्भ में बोला है, किस व्यक्ति के लिए बोला है, और कौन से समय बोला है, और जो बाद में आने वाले पॉइंट जो है वो कौन से समय के लिए है, ये सारों को कंपैरिजन करना आना चाहिए। एक मुरली में एक बात बोली है तो दूसरी काट उसकी दूसरी मुरली में बोली हुई है, तो पॉइंट्स का कलेक्शन करना चाहिए मुरलियों के। उस ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर बाबा ने क्या क्या पॉइंट बोले हैं, सारे इकट्ठा करने चाहिए, तब जाके अपना ओपिनियन बनाना चाहिए। एक बात सुन ली, उसका समय संदर्भ किस व्यक्ति के लिए बोला सारा अलग है, और वो कहीं भी लागू कर लिया तो नुकसान हो जाएगा, और हो रहा है नुकसान लोगों का, वो गहराई समझ नहीं पा रहे। इसलिए तो हम लोगों ने वो रूहानी सेना यूट्यूब चैनल में अष्टदेव के जितने भी पॉइंट्स है उसको अलग छाट लिया। अष्टदेव अष्टरत्न में अंतर, जितने भी बाबा के मुख से पॉइंट्स है वो अलग छाट लिए। तीसरी दुनिया का विनाश, जितने भी पॉइंट्स है अलग छाट लिए। संपूर्ण पोता मेल, अंदर वाले रह जाएंगे बाहर वाले ले जाएंगे, कितने अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स बना के किस लिए किए वो, ताकि कंफ्यूजन दूर हो सभी के। इतने सारे कंफ्यूजन से कोई कुछ बोलता है, अरे वो अष्टदेव नहीं वो अष्टरत्न हो सकता है, बस मान लिया। अरे जो बोला उसको पूछो कि वो अष्टदेव नहीं अष्टरत्न है, तो तेरे पास अव्यक्तवाणी मुरलियों के क्या प्रूफ है उस पाठधारी के लिए? हवा में बात करते हैं। और वो अगर नहीं बता पाया तो उसको बताओ कि वो पाठधारी फलाना फलाना अष्टदेव है, तो हमारे पास ये मुरली और अव्यक्तवाणियों के प्रूफ है। भाई जी, जैसे ये ग्रुप है इसमें पता चल रहा है कि इस ग्रुप में कौन कौन है, तो जो अंदर वाली बहनें हैं अष्टदेवों में हैं, तो वो जो ग्रुप बनाती है या बनाएंगी, तो वो मधुवन में जो अभी जा रहे होंगे उनको माला में लेंगी क्या, और कैसे लेंगी? अंदर अंदर बहनों के भी ग्रुप बने हुए हैं। विजय विहार में जाइए, रुकिए उधर 2-3 महीना, पता चलेगा वहां भी ग्रुप बने हुए हैं। नहीं, जो अंदर जो अभी बाहर से जा रहे हैं मधुबनों में, उनको वो कैसे लेंगी उस ग्रुप में अपने अपने जो ग्रुप? ज्यादा सहयोगी होगा वो जुड़ा होगा, उसको वो बहन जी फोन करेगी तो उसको अच्छा लगेगा, और बहन जी का भी उसके ऊपर विश्वास ज्यादा होगा, और उसको आप दूसरी बातें बताओगे तो वो कभी भी नहीं मानेगा। तो ऐसे ऐसे जो जिसका जैसे पूर्व जन्मों के रिकॉर्ड के अनुसार सहयोगी बन रहा है, उनका उनका कनेक्शन हो रहा है उनसे। अभी कोई कोई ऐसे भी है जिसका नेचुरल कनेक्शन शिव बाबा ने जिसके साथ करवाया उसमें उनको संतुष्टि नहीं है, वो यहाँ वहां मुंह मार रहे, इधर भी जाओ उधर भी जाओ उधर भी जाओ इधर भी जाओ, इसका भी सुनो। तो बाबा ने बोला कहाँ जाएंगे फिर? आर्य समाजी में जाएंगे, हर धर्म के धक्के खाएंगे। बाबा ने हमको कहा जोड़ा, हमारा नेचुरल वाइब्रेशन कहा जाके कनेक्शन हो रहा है। ईश्वरीय सेवाएं कहो, ज्ञान कहो, हमें क्या लग रहा है कि हाँ ये हमारा परिवार हो सकता है, यहाँ हमें अच्छा लगता है, वहां ही गहराई में जाओ, स्थिरियम रहो। अभी किसी का कोई जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है वो भटकते रहते हैं, इसकी भी बातें अच्छी लगती है उसकी भी बातें अच्छी लगती है, ये भी ठीक लगता है वो भी ठीक लगता है, ऊपर ऊपर सुपरफिशियल तरीके से चलते हैं, गहराई में जाते ही नहीं है कहीं, ना कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं जीवन का, ना अपने ग्रुप के मुखिया को पहचान पाते हैं, ना अपने आप को समझ पाते हैं। जो अभी मधुबनों में जा रहे हैं वो फिर उनका क्या होगा?
उनका क्या होगा, वो उनके उनके जहां दिल लगी हुई है वहां वहां उनका उन अष्टदेव से कनेक्शन हो जाएगा। हर एक का अलग अलग कनेक्शन है ना। अभी जैसे मैंने बताया कि जो इंचार्ज बहने हैं उनका भी कनेक्शन किसी न किसी अष्टदेव से है ना। तो उस बहन जी से कनेक्शन में वो मधुबन में जाने वाला पाठधारी आएगा, तो उसका ये रहेगा कि जो बहन जी बोलती है वही बातें सही है, वही मुझे अच्छा लगता है, मेरा नेचुरली कनेक्शन इधर ही है। समझो किसी सेवा से कनेक्टेड आ गए तो उसके बुद्धि में वो भावना बढ़ जाएगी। और आज किसी किसी को ऊपर ऊपर पता है कि हाँ मेरे को ये बहन जी ने बताया हुआ, तो कल जाके वो बहन जी ये भी बता देगी कि ये ऐसा ऐसा पाठधारी है और हम उससे जुड़े हुए, तो वो भी उनके साथ ऐड हो जाएगा। सभी लोग क्लियर कट ऐड हो जाएंगे अपने अपने ग्रुप्स में, कोई नहीं बचेगा। ये 28 तक सारा क्लियर होता जाएगा, सब कुछ होना ही है। उसके सिवाय परिवार छोटा नहीं होगा तब तक हर एक को अपने पार्ट भी रियलाइज नहीं होंगे। हर एक को पता चलेगा कि मैं 57 नंबर का मन का हूं, मैं 85 नंबर का मन का हूं, मैं 150 नंबर का मन का हूं, मैं 273 नंबर का मन का हूं। कैसे पता चलेगा? जितना जितना सूक्ष्म ग्रुप बनते जाएंगे, बड़ी दुनिया में से छोटी होती जाएगी दुनिया, तब तो रियलाइज करेंगे ना, ऐसे थोड़ी रियलाइज करेंगे। पहले पहले तो 108 को रियलाइज करना है, 2028 तक का समय दिया है, तो 108 भी रियलाइज करेंगे तो उनको खुद को समझेगा कि मेरा नंबर 57 है, मेरा 58 है, मैं इस ग्रुप में इतने नंबर का मन का हूं। डेरिया तैयार हो जाएगी अलग अलग। जो 108 से कनेक्टेड आत्मा है उनको भी रियलाइज होता जाएगा, सबको रियलाइज होता जाएगा धीरे धीरे। जो अभी भी बोल रहे हैं कि हमने तो किसी ग्रुप में नहीं जाना है, हमने तो बस एक को पहचान लिया, हम बस ये हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई अरे तो एक को पहचान लिया, उस एक ने ही 8 को तैयार किया। उस एक ने ही बोला कि बाप गुप्त होने के बाद अष्टदेवों को सारी दुनिया की पालना करनी है। उस एक ने ही बोला ना ये बात, तो उस एक को पहचान लिया, लेकिन उसकी बातों को नहीं मानेंगे। वो घर का मुखिया समझो तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ यात्रा को जा रहा है और घर में ढेर सारे 200-300 लोग रहते हैं, बड़ी जॉइंट फैमिली है, और घर के मुखिया ने जाते वक्त बोला सब 200-300 लोग उस मुखिया की ही बात मानते हैं, लेकिन मुखिया ने जाते वक्त बोला अभी मेरे बाद ये 8 मेरे जो बड़े बच्चे हैं ना ये संभालेंगे, आप इन सभी की बात मानना, इनसे जुड़ के रहना और इनके आधार से चलना, अभी मैं इनके पास जिम्मेवारी सौंप के जा रहा हूं। तो वो 200-300 जो है उसमें से 100 लोग यही बोलते रहेंगे नहीं भाई हमने एक मुखिया को पहचाना है, बस हमें बाकी कुछ लेना देना नहीं। अरे मुखिया जो बोल रहा है उस बात को मानोगे नहीं क्या? उसको मानना पड़ेगा ना। मुखिया ने जो समझा के गया है, वो नहीं मानते मुरली एक और बात। अव्यक्त वाणियों में जो समझा नहीं दी है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, नहीं तो मालाएं कैसे बनेगी? मालाएं कैसे प्रत्यक्ष होगी? बाप ने तो बाप ने बोला है ना। 8 को बनाया, 8 108 को बनाएंगे, 108 1000 को बनाएंगे, 1000 16,000 108 को बनाएंगे। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होता है या कोई जादू होती है, चमत्कार होता है कि बाबा हवा में माला तैयार कर देगा 28 में या 2036 में अपने आप बोल देगा तू 1005वें नंबर का मन का, तू तेरा स्थान 2005वें नंबर का है। अरे सब कुछ यहाँ होगा, जिनको नहीं बाबा ने समझ तो में बोला आया। कि वो बेवकूफ पाठधारी है जिसको अपने पाठ के बारे में पता नहीं है। हाँ जी हाँ जी। और आवाज बाबा बोर्ड पे यहाँ लिख, स्पष्ट दिखाई देगी। बाबा बोर्ड पे लिख के देंगे नहीं, कागज पे लिख के देंगे नहीं, ना ही किसी का पाठ बताएंगे। हर एक आत्मा अपनी वाचा से, चलन से, सेवा से अपना पाठ प्रत्यक्ष करेगी। कई प्रूफ दिखाए उनको पर नहीं मानते वो लोग।
वो बोलते अरे बस नहीं मानते तो प्रजा क्वालिटी की आत्माएं रहेगी ना। हाँ, एक को पकड़ लिया हमने, एक को पकड़ लिया हम तो। और जो माया बेटी है, माया बेटी का वीडियो देखा या नहीं देखा? उसमें तो बोला वो तो बाप से विमुख करती है। माया बेटी का काम ही है विघ्नों की दीवार बन के खड़े रह जाना। तो वो ऐसी पट्टी पढ़ाती है कि सबको बाप का जो बाप से विमुख करना माना बाप के ज्ञान से विमुख करना। उनको बे के बे, बेदुने 4 और बेत्रिक 6 उतना ही ज्ञान बताएगी एडवांस में। उससे ज्यादा वो खुद ही समझती नहीं तो वो क्या समझाएगी उनको। तो उसके जो भगत है वो बोलते नहीं 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 नहीं, माया बेटी उधर से दिल्ली से फरमान भेजेगी इंचार्ज बहनों को, और इंचार्ज बहनें जो सेंटर पे बैठी हुई है वो अपने स्टूडेंट्स को बताएगी। अभी जो इंचार्ज बहन के भगत होंगे जिनको मुरली और अव्यक्त वाणियों से प्यार नहीं है, वो इंचार्ज बहन बोलेगी मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, हमें किसी की सुननी नहीं है। सेम ब्रह्म कुमारी इसका शूटिंग ब्रह्म कुमारी में भी यही होता था। बस ऐसे ही कौन है। सी अलग बात चल रही है ये बताइए मेरे को। जो सयाने हैं जो होशियार है, इस ब्रह्म कुमारी में जब बाबा का एडवांस का ज्ञान फैला तो सारे ब्रह्म कुमारी सेंटर में यही समझाया गया, ऊपर से प्रकाश मणि दादी और सीनियर भाई बहनों ने, कि एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, किसी की बात सुननी नहीं है। और बाबा बेचारा जो भगवान का पाठधारी है उसको कईयों ने समझा ही नहीं, उसकी वजह से भगत के भगत ही रह गए तो नीचे चले गए ना, कम पद पाएंगे ना। ऐसे ही यहाँ भी होगा, प्रजा क्वालिटी में चले जाएंगे। अभी जिसका जैसा पार्ट है उसको बजाने दो, जिसको ऊंचा पार्ट लेना है बाद में समझेंगे, 2 साल के बाद समझेंगे। ऐसे भी केसेस है 3 साल पहले उनको ज्ञान की बातें बताई थी उनको समझ में नहीं आई, अभी 1-1.5 साल पहले उनको वो चीजें समझ में आने लगी और वो उमंग उत्साह में आके जोरदार सेवा कर रहे। तो हर एक रंगमंच पे हर एक एक्टर का पार्ट बजाने का समय अलग अलग है। जैसे हम अपने लौकिक परिवार वालों को बोलते हैं कि मेरा बेटा ज्ञान में आ जाए ना बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं आ रहा है ना, 10 साल से नहीं आ रहा है, 15 साल से नहीं आ रहा है, तो उसका रंगमंच पे आने का समय अलग है। और वो राजा बनने वाली आत्मा नहीं होगी ना, राजा बनने वाले आप होगे। वो आएगा लेकिन प्रजा में आएगा, स्वर्ग में भी आ जाएगा, लेकिन है समय है उसका, जब आएगा तब आएगा। वैसे ही एडवांस पार्टी के अंदर हर एक एक्यूरेट अपना पार्ट बजाएगा, और जिसका जो पार्ट है और कोई ऊपर से माया बेटी फतवा जारी करके रोक दे कि नहीं भाई तू ये पार्ट नहीं बजाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। एक्यूरेट ड्रामा में जिसका जो पार्ट है वो बजाएगा, वो वही जाएगा, और दूसरे भी जो उसके संगे साथी है वो भी वही जाएंगे, रोकने से नहीं रुकेगा कुछ भी। राम वाले आत्मा को जब एडवांस ज्ञान की शुरुआत की, जिनको पहचानना था उन्होंने पहचाना। 1000 फतवे निकाले प्रकाश मणि दादी ने, ऑल ओवर इंडिया अनाउंसमेंट कर करके सेंटर्स पे, ये अपने आप को भगवान समझता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो ये भिखारी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड भरी हुई है आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतर की। जहां आत्मा ने पहचान लिया कि सच्चाई है तो सच्चाई का साथ देगी आत्मा। जिनका कनेक्शन जन्म जन्मांतर से माया बेटी का रहेगा, वो मस्जिद में बैठ के दीवार के सामने नमाज पढ़ने का शूटिंग करेंगे ही करेंगे, संगम युग में भी करेंगे शूटिंग। भाई जी, जिसमें शिव की प्रवेशता होती है वो हीरो पार्टधारी, वो तो वो तो 8 में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, वो भी इंस्पायर कर करके। राम वाली आत्मा विघ्नों की दीवार के खड़ी हो जाती है। हाँ, तो जो जिनका नमाज पढ़ने का दीवार के सामने माथा टिकाने का जिनको शूटिंग करना है, तो बीज रूपी दुनिया में भी करेंगे ना शूटिंग। तो हो रहा है शूटिंग, कोई पहले समझते हैं, कोई थोड़ा बाद में समझते हैं, सब समझेंगे। 1-2 साल में ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएंगे। एकदम क्लियर पिक्चर है, क्लियर खेल है वाणियों के अनुसार। वाणियों के अलग अलग पॉइंट्स को इकट्ठा कीजिए बस।
भाई जी, एक वार्ता में बाबा से पूछा गया कि शिव की प्रवेशता 108 में होती है, तो बाबा ने कहा 108 में नहीं प्रवेश करता शिव बाप, बल्कि राम वाली आत्मा जब संपन्न बन जाती है तो वो 108 में प्रवेश करके पाठ बजाता है। तो पहले हाँ जी, अष्टदेव में पाठ बजाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा ने इसको बोला समझना जो था कि अष्टदेव कोई और नहीं, बाप का भी पाठ इसी शरीर के माध्यम से बज रहा है, वो गुप्त नहीं है। हाँ जी, शिव की अष्टमूर्ति है, शिव के 8 अवतार है, ये मुरली के महावाक्य है। और ये विभूतियां है उसकी, विभूति योग में बताया गीता के, ये शिव की विभूतियां है, अष्टदेव, अष्टमूर्तियां, 8 अवतार। तो शिव की अष्टमूर्तियां क्यों बोला, राम की अष्टमूर्तियां या दूसरा क्यों नहीं बोला? शिव बाबा, उसको कर्मना से काम करने की जरूरत है क्या? जब संवत 111 2018 में शुरू हो गया, उसके लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। तो पहले पहले एक आत्मा जो है 2018 में वो बन जाती है राम वाली आत्मा, तो उसको काम रह गया क्या? वशीकरण मंत्र के द्वारा अपना काम कर रहा है, मन बुद्धि से प्रवेश करके। अभी जितनी भी अलौकिक घटनाएं घट रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो शिव बाबा का पाठधारी है, उनके द्वारा ही इन अलौकिक घटनाएं घट रही है। अभी वो शिव, जो रुद्र है नंबर 1, वही मन बुद्धि से प्रवेश करके अष्टदेवों के द्वारा भी कार्य कर रहे हैं। भाई जी, ये जो अष्टदेव है ना, वो सब बाप समान आत्माएं हैं, हाँ लेकिन जी, जैसे नंबरवार जो अष्टदेव हैं, उनको परसेंटेज वाइज मतलब पॉइंट पॉइंट कम समझ सकते हैं, जैसे 99 पॉइंट कम थोड़ा ऐसे, या 100%? फिनिशिंग का अंतर है बोला है बाबा ने। आटो के आटो हीरे है, ऐसा नहीं बोला एक हीरा है, दूसरा पन्ना है, तीसरा मानिक है। आटो के आठों हीरे है, फिनिशिंग का अंतर है। फिनिशिंग, फिनिशिंग माना बहुत 0.001%, एकदम थोड़ा सा अंतर है। तो बाबा के द्वारा कोई भी एक्ट होती थी या कुछ भी है, उसको तो हम मान लेते थे ना कि मुकर्रर रथधारी है, उल्टे को सुलटा बना देंगे। तो क्या अष्टदेव पाठधारियों के लिए भी यही बात लागू करनी चाहिए कि जो भी उल्टा हो रहा है या हमें नहीं समझ आ रहा, दिखने में अटपटा लग रहा, उसको सुलटा बना देंगे, या मुरली से जज करके मतलब अपनी बुद्धि चलानी चाहिए, या बिल्कुल बाबा ने बोला है कि जो रामकृष्ण वाली आत्मा है, उनकी गारंटी में लेता हूं, बोला है बाबा ने। अगर वो कोई उल्टा भी कर दे तो उसको सुलटा बनाने का काम मेरा है। तो वो रामकृष्ण वाली आत्माओं के लिए दी है गारंटी, बाकी अष्टदेव के लिए गारंटी नहीं दी है किसी मुरली पॉइंट में। हाँ, लेकिन ये बोला है कि अष्टदेव का पाठ कल्याणकारी है। जैसे माया को क्या पाठ दिया? बाबा ने बोला मेरी श्रीमत पर नहीं चलने वाले बच्चों को माया खूब फटकाओ। माया के लिए बोला, माया जो है अपोजिशन करती है, तो माया की जितनी अपोजिशन हो जाएगी, तुम बच्चे पोजीशन पे सेट हो जाओगे अपने। तो वो कुछ भी करती है, उल्टा पुल्टा भी करती है, उससे कल्याण ही हो रहा है। तो माया का पाठ भी कल्याणकारी है। अगर बहुत अलौकिकता से देखे तो हर एक पाठधारी का पाठ, जो अष्टदेव में जो अग्नि का पाठ रहेगा, उसका क्रोध भी कल्याणकारी है। और जो धर्मराज का पाठधारी रहेगा, वो जो माया बेटी के रूप में उल्टे पुल्टे यज्ञ में जो चीजें कर रहे, उससे भी कल्याण ही कल्याण साबित होना है। वो जितना बड़ा परीक्षक, क्योंकि बाबा ने बोला है ये जो बड़े बड़े पाठधारी है, ये परीक्षक बन जाते हैं बाप गुप्त होने के बाद, ये परीक्षा के निमित्त बन जाते हैं। तो ये अष्टदेव परीक्षक का काम करते हैं, इसलिए उनके द्वारा जो भी चीजें दिखाई दे रही है, चाहे कोई गड़बड़ी भी दिखाई दे रही है, जिससे संशय आ रहा है, निश्चय अनिश्चय हो रहा है, तो वो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सबकी नाई। जो समर्थ होता है,
उसको दोष नहीं दे सकते, उसके पास पावर है, उसने पावर हासिल की है। अष्टदेव बाप समान आत्माएं, पुरुषार्थ से, ज्ञान योग धारणा सेवा तपस्या से उन्होंने वो पद प्राप्त किए। बाबा ने उनके लिए बोला, वो जिन मुसल पुरुषार्थी है, जिन मिसल, अभी अभी एकदम ऊपर और अभी अभी एकदम नीचे, अभी अभी एकदम अप, अभी अभी एकदम डाउन। तो उनके पास मादा है, नीचे से नीचे जाने के बाद भी तुरंत अपने आप को ऊपर लेके जा सकते हैं आत्मिक स्थिति में। तो उनको तो देखना ही नहीं चाहिए। भाई जी भाई जी, ये बाबा ने एक वार्ता में कहा है ये 141 में भाई जी कि जो अष्टदेव हैं, लेफ्ट साइड के जो अष्टदेव हैं सभी पावरफुल हैं, लेकिन पुरुष चोला है। तो ये बात समझ नहीं आई कि अभी तो सेकंड नंबर का जो मन का है वो तो स्त्री चोला में है, तो इसको कैसे देखेंगे? वो राइट साइड का अष्टदेव है ना, राइटिस्ट है। और आपने जो पॉइंट बोला लेफ्ट साइड के अष्टदेव सारे पावरफुल है, वो पुरुष चोला में ऐसे नहीं बोला रहेगा, पुरुष मन के ऐसा बोला रहेगा। और राइट साइड के जो है वो स्त्री है ऐसे बोला रहेगा। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि उनमें पुरुषत्व ज्यादा है। पुरुषत्व ज्यादा माना कठोरता ज्यादा। लेफ्टिस्ट अष्टदेव कौन कौन है? राम वाली आत्मा को माना बाप को फॉलो करने वाला तीसरे नंबर का पूर्वज इस्लामी, फिर 5वें नंबर का पूर्वज क्रिश्चियन, फिर 7वें नंबर का पूर्वज मुस्लिम। ये सारे लेफ्टिस्ट है। और चंद्रवंशी, योगिनी माँ, बौद्धि, सन्यासी, सिख, ये सारे राइटिस्ट है। राइटिस्ट माँ को फॉलो करने वाले ब्रह्मा को, और लेफ्टिस्ट बाप को फॉलो करने वाले राम को। तो ये फर्क है। और वो लेफ्टिस्ट पावरफुल है सारे, इसलिए पहले प्रत्यक्ष होते हैं, बाकी के जो राइटिस्ट है वो बाद में प्रत्यक्ष होते हैं। जी भाई जी, ठीक। सबसे ज्यादा पुरुषत्व किसमें है? राम वाली आत्मा में। परम पुरुष है वो, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, सबसे नंबर 1 परम पुरुष, आदि पुरुष। पुरुषत्व की 100% क्वालिटी। तो अष्टदेव में फिर जो पुरुष मन का है वो तीसरे नंबर का मन का, फिर 5वें नंबर का मन का, 7वें नंबर का, उसके नीचे नीचे। पुरुषत्व के आधार पे है सारा खेल। और पुरुषत्व माना ही आत्मिक स्थिति की हाईएस्ट परसेंटेज, जिसमें जितनी आत्मिक स्थिति की मात्रा ज्यादा वो उतना बड़ा पुरुष। और पुरुष का अर्थ ही है शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली मन आत्मा। आत्मा को ही पुरुष बोला जाता है। तो जो जितना आत्मा बनता है उतना पुरुष। और वो दिखाई कैसे देगा संगम युग में? उसकी आत्मिक स्थिति ज्यादा है, विल पावर से। वो जो संघर्ष करने की और जीरो से निर्माण करने की जो ताकत है ना उसकी, वो संगम युग में यहां दिखाई देगी। शूटिंग पीरियड में जीरो से संगठन बनाने की, जीरो से निर्माण करने की, सारी दुनिया थूथू थैया करती रहे, ग्लानी करती रहे, फिर भी अपने सीट पे सेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सारा यहां दिखाई देगा। बाप के जीवन में दिखाई देगा तो नंबरवार बच्चों के जीवन में भी दिखाई देगा। जी भाई जी। भाई जी ये प्यू की वाणी कैसे मिलती है? कैसे क्या? प्यू की वाणी कब मिलते हैं, कैसे मिलती है? बहुत कुछ कैसे पॉइंट्स मिलती है? आप जाइए पाकिस्तान में, जाइए सिंधा हैदराबाद में, ढूंढिए उधर जाके। अभी कोई ढूंढ ही नहीं रहा है। क्या पता अभी कौन क्या कर रहा है रिसर्च। एडवांस पार्टी में सारे के सारे, बाबा ने बोला है ना, रुद्रमाला के मन के मजबूरी से मिले हुए एक दूसरे से। कोई किसी को बताता थोड़ी है कौन क्या कर रहा है रिसर्च। अभी रिसर्च करना पड़ेगा, नहीं किया तो
भविष्य में ड्रामा अपने आप उन चीजों को बाहर लाएगा, ऐसा ड्रामा बनेगा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, ये अष्ट रत्नों में जो टकराव होता है, ये अधिकार के लिए टकराव होता है या ज्ञान के से? ये टकराव का जो मूल कारण है, उसका मूल कारण ये है, अष्टरत्न या अष्टदेवों की बात करो पहले, क्योंकि नवग्रह का मुखिया पहले अष्टदेव है। और टकराव का जो मूल कारण है, उसका मूल कारण ये है कि हर एक अष्टदेव अपनी अपनी दिशा का एक्सपर्ट है। कोई उत्तर दिशा का एक्सपर्ट है, जो उत्तर दिशा का एक्सपर्ट है उसके अंदर मातृत्व का गुण है, योगिनी मां। जो दक्षिण दिशा का एक्सपर्ट है उसके अंदर राक्षसी दिशा बोलते हैं उसको, उसका काम मार पिटाई का, धुलाई पिटाई का है। पश्चिम दिशा का एक्सपर्ट है, वो अलग एक्सपर्टाइज है। और ये सारे अलग अलग के अंदर अलग अलग विशेषता है, एक की विशेषता दूसरे से मैच नहीं करती है। और ये अलग अलग विशेषता होने से वो पूरे परिवार की पालना कर देते हैं, आठों दिशाओं की पालना करने के निमित्त बनते हैं। ये 7 रंग है, ये 7 रंग उस एक रंग में समाये हुए बाप के। लेकिन जब बाप गुप्त हो जाता है, जब तक बाबा प्रत्यक्ष थे, तो इनमें आपस में सब अलग अलग दिशाओं के एक्सपर्ट है। जो गुण योगिनी माँ में है वो तीसरे नंबर के अष्टदेव में है क्या? नहीं, एग्जैक्टली अपोजिट है। और जो विशेषता तीसरे नंबर के अष्टदेव में है वो क्या दूसरे नंबर के योगिनी माँ में है? नहीं। और इन सभी का अलग अलग विशेषताओं का इस्तेमाल करते हुए वो बाप अपनी राजाई स्थापन करता है, संगम युग में फाउंडेशन डालता है। तो जब राजाई स्थापन करता है तो राजाई चलाते वक्त इन सभी के संस्कार टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? टकराएंगे। लेकिन बाप रहने की वजह से बीच में, तो बाप इतना टकराव होता नहीं था, क्योंकि बाप बीच में रहने की वजह से सभी बाबा की बात मानते थे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता था आपस में तो बाबा जो बोलते थे उसको एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन बाप जब गुप्त हो जाता है तो आठों के आठों जो अपनी अपनी दिशाओं के एक्सपर्ट है, अभी 5वें नंबर का पूर्वज जो सेवा कर रहा है वो तीसरे नंबर के पूर्वज के गले उतर नहीं रही है। दूसरे नंबर के पूर्वज जो सेवा कर रहा है वो चौथे नंबर के पूर्वज के गले नहीं उतर रही है। सबका अलग अलग विशेषता होने की वजह से अलग अलग वर्गीकरण की सेवा है। और एक दूसरे को न समझने के कारण और बीच में बाप नहीं होने के कारण सब अपने अपने जगह पे अड़े हुए हैं। भाई मैं ही सही, मैंने बाबा से सीखा है। दूसरा बोलता है मैं सही, मैंने बाबा से सीखा है। तो हर एक की ज्ञान की जो परसेंटेज है वो अपनी अपनी दिशा से कनेक्टेड है। सागर में जो ज्ञान जल है वो सबने अलग अलग उठाया है, इसलिए तो सागर 7 इसमें डिवाइड हो गया ना। है तो वैसे एक ही सागर पूरा का पूरा, लेकिन उसको 7 इसमें डिवाइड हो गया ना, वो 7 महासागरों में इसलिए डिवाइड हो गया। किसी ने उस सागर में से कौन सा ज्ञान जल उठाया, किसी ने कौन सा ज्ञान जल उठाया, किसी ने कौन सा ज्ञान जल उठाया, उसकी वजह से 7 खंडों में भी बढ़ गई है दुनिया सारी की सारी। समझ में आ रहा है? वो उसकी वजह से टकराते, समझ नहीं पाते कि भाई ये राइट है करके। वो समझते हैं मैं ही राइट हूं, तो दूसरा भी राइट है, तीसरा भी राइट है, चौथा भी राइट है, पांचवा भी राइट है। अपनी अपनी जगह पे हर एक राइट है, लेकिन इन सबको राइट है ये समझने वाला बाप अभी नहीं है सामने। उसकी वजह से झगड़ते हैं, आपस में टकराते हैं। अपनी प्रभुता का उनको एहसास हो चुका है। 2018 में सीट पे सेट है, तो कोई एक दूसरे के सामने झुकेगा क्या बाप के सिवाय? नहीं झुकेगा। वही कारण में बन जाता है कि मैं क्यों झुकूं। अहम है ना, पद का भी अहम है,
अपनी प्रभुता का भी अहम है, तो उसकी वजह से 7 खंड हो जाते हैं परिवार, 7 इसमें डिवाइड हो जाता है। आधार मूर्तों की दुनिया में भी हुआ था, तो बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी होता है। और माया बेटी का खासकर देखे तो उसको तो सत्ता चाहिए ही चाहिए, सारा परिवार बाप के बाद मेरे कंट्रोल में चले, ये उसके अंदर भरा हुआ है पार्ट। इसलिए बाबा ने बोला बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है, किसी की चलनी ही नहीं दूंगी मैं। बाकी कोई अष्टदेव कोई पाठधारी रहे, भले वो समान बाप के समान आत्मा है, फिर भी सबको मेरे अंडर चलना पड़ेगा, ये उसके अंदर का भाव है। उसकी वजह से टकराव का शुरुआत भी वही करने के निमित्त बनती है। इसलिए बाबा ने बोला 9 ग्रह जब आपस में टकराएंगे तो कौन सा ग्रह टकराव की शुरुआत करता है? तो बाबा ने जवाब दिया जिसके संगम युग में लड़ने के संस्कार पक्के हो गए रहेंगे वही टकराव का शुरुआत करता है। तो उसने टकराव का शुरुआत किया तो उसका जवाब मिल गया उसको। ओम शांति भाई जी, इतना ज्ञान शिव बाबा ने हमारे सामने इतना ज्ञान प्रत्यक्ष कर दिया, सामने रख दिया, फिर भी ड्रामा कल्याणकारी है, सब आपस में बिछुड़ रहे हैं और टकरा रहे, फिर भी आके तो अभी 5 देव का 5वां मन का प्रत्यक्षता हो रहा है। अभी बाद में 2-3 है, जो दो है, और बाकी सभी का प्रत्यक्षता हो जाएगी तो सभी ब्राह्मण परिवार का कैसा परिस्थिति होगा, कैसा समझेंगे? बाबा ने बोला है बिछुड़ कर मिलने का समय कितना है? बाबा ने बोला बिछुड़ कर मिलने का समय है 2018 से लेकर 28 तक। 28 को जो अभी बिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं वो अष्टदेव आपस में मिल जाएगा 28-29 में, 28-29 में बाप आके उनको सबको इकट्ठा कर देगा। वीसीडी नंबर 2287 में बताया दिया है। तो जब बिछुड़ कर मिलकर एक हो जाएंगे तो उनके परिवार वाले भी एक हो जाएंगे। सारी की सारी जितना भी संगठन तैयार हुआ है वो बाप को अर्पण किया जाएगा, वो सूर्यवंशियों का संगठन कहलाएगा। एक मुरली में बाबा ने कहा भी है कि अंत में बाप सबके मतभेद जो है वो समाप्त कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। और जब तक टकराएंगे नहीं ना, जब तक पत्थर टकरा के पहाड़ों से गिरते गिरते फिर जाके एकदम स्मूथ मुलायम गोल गोल शालिग्राम बन जाते हैं। शालिग्राम, शालिग्राम का पत्थर देखा है कभी? कितना गोल गोल एकदम स्मूथ रहता है। जब तक टकराएंगे नहीं, अपोजिशन ही तुम बच्चों को पोजीशन तक पहुंचाएगी। ये महाभारत गृह युद्ध है, इससे पसार हुए बगैर स्वर्ग के गेट नहीं खुलेंगे। कोई बोलेगा भाई मुझे नहीं करना है, मैं तो शांति के लिए आता हूं यहाँ। अरे शांति और क्रांति दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तक पूरी क्रांति नहीं होगी तब तक शांति भी नहीं आएगी। और शंकर क्रांति की देवता है। पांडवों ने कितना मांगा था? बोला 7 गांव दे दो भाई हमें, हम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, ले लो हस्तिनापुर पूरा सत्ता भोगो। 7 गांव देने से भी मना कर दिया दुर्योधन ने। क्या करेंगे बेचारे? चलो सत्य के लिए लड़ाई लड़नी है। अर्जुन तो बेचारा डर गया, मैं नहीं उठाऊंगा मेरा गांडीव धनुष। फिर पूरी भगवत गीता बता दी उसको भगवान ने कि ये तो तेरा क्षत्रिय धर्म है, इसका पालन तुझे करना पड़ेगा, नहीं तो उल्टा और ही तू निंदा के पात्र बन जाएगा सारे संसार में। तो ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र भी चलाने नहीं है तो क्या है फिर? ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही क्या है?
सारी भगवत गीता जो सारी की सारी यहाँ टैली हो रही है अभी। ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की युद्ध है, सत्य असत्य की युद्ध है, धर्म अधर्म की युद्ध है। प्रैक्टिकल में कोई कुरुक्षेत्र के मैदान में कभी तीर कमान भाले और गदा का युद्ध हुआ ही नहीं है। वो युद्ध यहाँ हुआ है संगम युग में। और आज संगम युग में ब्राह्मण बोलते हैं कि अरे आए क्या रखा है इसमें, ये सब कुछ क्यों करना है करके। अरे तो जाओ ना, फिर कॉमन सत्संग बने हुए हैं, उधर जाओ, हरि भजन करते रहो। फिर जय जय राम कृष्ण हरि, ताल मृदंग नाच गाना सब कुछ मिलता है उधर। यहाँ तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई है। जी, बाबा ने भी कहा है कि पहले पढ़ाई फिर लड़ाई फिर रजाई। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन थेरी थेरी सिर्फ थेरी बन के रह जाती है, जब प्रैक्टिकल आता है तो डर लग जाता है। अरे ये क्या हो रहा है, हवा निकल जाती है पूरी की पूरी। लेकिन प्रैक्टिकल में पास तो पास, रुकते हैं। ठीक है जी। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति भाई जी, धन्यवाद भाई। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति भाई शांति। जी। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम क्रांति। हाँ ओम शांति भाई जी भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।